अब डबल से स्टार्ट हो गया है। देखो आप। कुछ सेकंड 30 सेकंड का समय लेगा तब देखिए। हाँ अब हो गया। फर्स्ट से काट लो। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। मेरा नाम संतोषी मन्नास है और मेरा टॉपिक है बच्चों के लिए योग की उपयोगिता। बच्चों के लिए योग इसलिए उपयोगी है जैसे सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा सबसे अच्छा देना चाहते हैं। सही है ना, चाहे सही हो या गलत, स्वस्थ है, शिक्षा या अन्य कोई आम वस्तु हो। जब बच्चा जन्म लेता है उस क्षण से माता पिता उन्हें जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कोशिश और करते रहते हैं। सुनिश्चित रूप से अधिकांश माता पिता सुनिश्चित रूप से यह जानते हैं बच्चा खेलकूद और शिक्षा आदि में हमेशा आगे रहे। बच्चों में खेलकूद बढ़ाने वाले योगासन आजकल बहुत से स्कूलों में बच्चों पर आगे बच्चों में योगासन के बेनिफिट ये है कि बच्चों की पीठ से उत्तरी भारी बस्ते और हाथों में ट्रॉली। रिसर्च में यह बताया कि योग कसरत का एक ऐसा ही प्रकार है जिससे बच्चा प्रतिदिन कर सकता है। इससे बच्चे के शारीरिक और मानसिक सुधार आता है। यही बताया गया है कि बच्चों के लिए योग करना बहुत आवश्यक है। और बच्चों के लिए योग का बहुत बेनिफिट है। आजकल के इसमें जनरेशन में बच्चों पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए कसरत के अन्य प्रकारों की तरह ही योग भी बच्चों को शारीरिक रूप से फिट और मजबूत करता है। इससे शरीर लचीला, फुर्तीला, स्फूर्तिवान बना रहता है। बचपन से ही फिट रहने में और कई बीमारियों से बचने में योगासन कारगर है। अब हम कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाए और क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं। कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास, ज्ञान मुद्रा ऐसे लगाते हैं और ज्ञान मुद्रा लगाकर कमर गर्दन सीधी करके बैठे। आंखें कोमलता से बंद। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करें और आंखों पे हमारी हथेलियां रखें। आंखें हमारी हथेली के अंदर ही खोलनी है। उसके बाद में समस्त शरीर पर अपने हाथों का स्पर्श। ज्ञान मुद्रा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इससे बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति बढ़ती है और एकाग्रता बढ़ती है। ज्ञान मुद्रा ज्ञान से रिलेटेड है। ज्ञान से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है इससे। ज्ञान मुद्रा का नियमन अभ्यास करने से मानसिक विकार जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या,
दोष, शोक इत्यादि से छुटकारा मिलता है और यह मेडिटेशन के लिए अति आवश्यक है। जी। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं और रनिंग से। तो बच्चों को पहले हमें रनिंग करवानी है। पहले नॉर्मल रनिंग से हमारे जॉइंट खुल जाते हैं और बॉडी में स्फूर्ति आ जाती है, बॉडी हीट हो जाती है और बॉडी में स्वेटिंग होने लगती है, जिससे टॉक्सिन्स रिलीज होने में साइड अप साइड इसी में बैक साइड एरियो को हिप से टच करना है। कंटिन्यू 2 मिनट तक यही करना है। चेंज कर कटी चक्रा करना। इसके बाद में हम ताड़ासन करेंगे। ये वाला इसको भी दो। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को साइड से अप साइड ले जाए और एड़ियों को ऊपर उठाते हुए इनहेल अप, फिंगर लॉक करके पाम्स ऊपर करके इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप करते हुए किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है। इससे हमारा कंसंट्रेट लेवल भी बढ़ता है और ये हाइट के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसमें जो हाइट, जिन बच्चों की हाइट कम है या कम एज के बच्चे ही इसे करने चाहिए। 7 से लेकर 20 एज ग्रुप के बच्चे इसे कर सकते हैं, जिससे हाइट बढ़ेगी और फिटनेस, बॉडी फिट होगी। इसके बेनिफिट्स तभी होते हैं जब इसमें होल्डिंग हो। वापिस इसी में वापिस तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए सबसे पहले लेफ्ट में जाना है, श्वास छोड़ते हुए और वापिस श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। वापिस धीरे से अब हम करेंगे इसी में वृक्षासन। वृक्षासन को पहले हमारा लेफ्ट लेग आगे तो और इसे थाइस के पास रखना है। दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाना है और प्रार्थना मुद्रा में दोनों हाथ रखें और किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है। जितना टाइम होल्ड करने की कोशिश करना है। इसमें एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। और वृक्षासन घुटने के लिए आवश्यक होता है, एड़ियों के लिए, पैरों की मजबूती में, गठिया रोग में, तनाव में, डिप्रेशन, कद बढ़ाने में, हाइट बढ़ाने में, शारीरिक संतुलन में, रीढ़ की हड्डी के लिए यह वृक्षासन। वापिस सबसे पहले हाथ नीचे आएंगे, फिर लेग नीचे। सेम डिफरेंट साइड से लेग चेंज। पहले लेग साइड आगे उठाते हुए थाइस पे रखना है। साइड से हाथों को आउटसाइड प्रार्थना मुद्रा में किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है। इसकी सावधानी,
वृक्षासन उनको नहीं करनी चाहिए जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो। अधिक एड़ियों के दर्द होने पर भी यह आसन नहीं करते हैं। वापिस गरुड़ आसन। गरुड़ आसन के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हो जाए। लेफ्ट लेग राइट लेग को के थाई से मोड़ते हुए और राइट हैंड के लेफ्ट हैंड मोड़ते हुए एक पॉइंट पे कंसंट्रेट। इससे हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। और बैलेंस करने के लिए की क्षमता बढ़ती है। बड़ा बता गरुड़ासन से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और इसकी सावधानी है। वापिस पहले लेग वापस आएंगे, उसके बाद में पहले हैंड वापस आएंगे, फिर लेग वापस आएंगे डिफरेंट साइड से। यही लेफ्ट लेग के ऊपर राइट थाई ले जाते हुए मोड़ना है और वापस हैंड भी वही करना है। लेफ्ट हैंड सीधा रहेगा और राइट उससे मुड़ेगा, लपेटे रस्सी की जैसे लपेटे हुए। वृक्षासन की सावधानियां। बहुत गंभीर गठिया रोग में, हड्डियों के जोड़ों के दर्द में यह बहुत आवश्यक है। गठिया रोग में इसे नहीं करने चाहिए और हड्डी जोड़ों के समस्या होने पर भी इसे नहीं करना चाहिए। वापिस पहले हाथ खुलेंगे, फिर लेग। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के में 12 पोस्टर होते हैं। ये 12 पोस्टर का एक राउंड होता है, जिसमें सबसे पहले प्रार्थना मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा, इसके बाद में हस्त उत्तानासन, श्वास भरते हुए आंखें बंद नहीं करनी है। इसमें जितना हो सके बैक साइड झुकने की कोशिश करनी है। वापिस पादहस्तासन, श्वास छोड़ते हुए अश्व संचलनासन, श्वास लेते हुए और दंडासन, श्वास होल्ड। इसके बाद में अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन, श्वास भरते हुए पर्वतासन, श्वास छोड़ते हुए अश्व संचलन आसन, डिफरेंट लेग से पादहस्तासन, श्वास छोड़ते हुए हस्त उत्तानासन, आंखें बंद नहीं करनी है इसमें, और प्रार्थना मुद्रा। इसके हम 3 राउंड करेंगे और स्टार्टिंग में हमें 3 राउंड करने चाहिए। 3 राउंड से इसे आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बेनिफिट हम 3 राउंड इसके और 2 राउंड करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. बड़े इसमें दिखा यार। हाँ, एक लास्ट राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. प्रार्थना मुद्रा। इसके बेनिफिट सूर्य नमस्कार को सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप दिन में एक बार इसे कर लेते हैं तो आपके हर रोग खत्म हो जाएंगे। इस एक अकेले योग में सारे योगों का लाभ मिल जाता है। इसमें लगभग सारे पोस्टर रहते हैं जिससे करने से सारे आसन के लाभ मिल जाते हैं। इस योग से बहुत सारे फायदे हैं। पूरे शरीर प्रभावित होता है और आमाशय, जिगर, गुर्दे, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत को बल मिलता है। रीढ़ की हड्डी शक्तिशाली बनती है। कमर लचीली होती है, लचीलापन आता है। वजन कम होता है। अनिद्रा दूर होती है। पाइल्स की प्रॉब्लम, कब्ज की। प्रतिदिन इस अभ्यास करने से हम अपने शरीर के 3 घटक अर्थात वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर सकते हैं। और इसमें वजन कम होता है। अब हम बैठ के करने वाले आसन करते हैं। सबसे पहले सुखासन में आ जाए। पश्चिमोत्तानासन। हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पश्चिमोत्तानासन के लिए साइड से दोनों पैरों को सामने की ओर खींचेंगे। इसमें कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस भरते हुए इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कोशिश करनी है कि हमारा फोरहेड हमारे नी जॉइंट से टच करने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग। वापिस। इसे 3 राउंड करने हैं। वैसे 5 राउंड से ज्यादा कर सकते हैं इसे। इनहेल, एक्सहेल। होल्डिंग के साथ इसका इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है। हमारे साइड मसल्स, बैक मसल्स में खिंचाव होता है और एब्डोमिनल रीजन से रिलेटेड डिजीज ठीक होती है। वापिस बड़े सर। इनहेल, एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। वापिस। पश्चिमोत्तानासन रीढ़ के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इससे मोटापा भी ठीक होता है। वीर्य रिलेटेड परेशानी ठीक होती है। पेट की मांसपेशियों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। पश्चिमोत्तानासन त्वचा रोग के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तनाव कम करने में यह आसन बहुत आवश्यक है। साइटिका, पथरी जैसे अन्य रोगों में यह आवश्यक है। आगे ऊपर नीचे। अब हम इसके बाद में
वक्रासन करेंगे। वक्रासन में दोनों लेफ्ट लेग को राइट लेग के थाइस के साइड में बाहर रखना है और कमर से ट्विस्ट होकर हमारी हथेलियों को एड़ियों के साइड में रखना है और बैलेंस करते हुए ट्विस्ट होना है, बैक साइड देखना है। इसमें होल्डिंग करनी है। वापिस डिफरेंट साइड से लेग, सबसे पहले लेग नी जॉइंट के पास, कमर से ट्विस्ट होते हुए बैक साइड जाने हुए हाथों को हमारे साइड में रखने हैं पंजों के और दूसरा हाथ कमर में बैक साइड देखने की कोशिश करनी है। जिसमें जितना होल्ड हो उतना इफेक्टिव होता है और ये बॉडी को लचीला बनाता है। बाकी पहले हाथ सामने आएंगे और उसके बाद में पैर बड़ा। यह डायबिटीज और वजन कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव आसन होता है। रीढ़ की हड्डी के लिए रामबाण होता है। कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। ऐंठन जैसी समस्या से निजात पाता है। वक्रासन डिप्रेशन के लिए बहुत आवश्यक है इत्यादि। इसके बाद में हम गौमुखासन करेंगे। ये वक्रासन की कुछ सावधानी है। घुटने के दर्द होने पर इसे नहीं करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। और पेट के दर्द में वक्रासन नहीं करना चाहिए। कोहनी एल्बो जॉइंट में अगर प्रॉब्लम है तो यह नहीं करना चाहिए। ज्यादातर कमर दर्द में इसे नहीं करना चाहिए। अब हम गौमुखासन करेंगे। गौमुखासन के लिए लेफ्ट लेग राइट थाइस के नीचे, लेफ्ट लेग राइट थाइस के ऊपर, राइट लेग लेफ्ट थाइस के नीचे जाएगा। गौमुख के आकार की आकृति बनाते हुए दोनों नी जॉइंट को एक पास में सीधा रखना है और जो लेग ऊपर है, लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा और राइट हैंड नीचे से फिंगर लॉक करने की कोशिश करेगा। कमर गर्दन सीधी, इसमें गर्दन झुकानी नहीं है, सीधे स्ट्रेट देखना है, किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। वापिस पहले हमारे हाथ वापस आएंगे, फिर हमारे पैर। इसी को यही डिफरेंट साइड से करना है। पहले लेग लेफ्ट लेग ऊपर था तो अब राइट लेग ऊपर करना है। राइट लेग लेफ्ट थाइस के ऊपर, लेफ्ट थाई राइट लेग के थाइस के नीचे। अब इसमें राइट हैंड अप साइड और लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग नीचे रहेंगे और राइट लेग ऊपर साइड रहेंगे। फिंगर लॉक करनी है। कमर गर्दन सीधी, सामने की ओर देखना, किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट। नॉर्मल ब्रीदिंग। वापिस पहले हाथ वापस लाएंगे, फिर दोनों पैर। क्या है यह? जांघों कुल्लों के लिए, ऊपरी पीठ, कमर और ऊपरी भाग के मांसपेशियों के लिए इफेक्टिव होता है। विश्राम करने के लिए यह गोमुखासन एक उत्कृष्ट आसन है। यदि 10 मिनट या अधिक के लिए आप इसका अभ्यास करें तो यह थकान, तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसी चीजों से निजात पा सकते हैं। यह गुर्दों को उत्तेजित करता है और दीर्घायु के लिए और मधुमेह की शुरुआत होने पर इसे करना अति आवश्यक है। और ये कटी स्नायु शूल
गठिया, गर्दन दर्द, अन्य बीमारियों के लिए इफेक्टिव है। अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के लिए दोनों पैरों को वापस पद्मासन में, मंडूकासन, कपालभाति, कपालभाति करेंगे। कपालभाति हमें दोनों हाथ की हथेलियों को घुटने पर ऐसे उल्टे रखने हैं। कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, आंखें बंद कोमलता के साथ। इसके बेनिफिट है। वैसे तो कपालभाति के बहुत सारे बेनिफिट हैं, पर महत्वपूर्ण है कपालभाति लगभग हर बीमारियों को किसी न किसी तरह से रोकता है। कपालभाति को नियमित रूप से करने पर वजन घटता है, मोटापा से निजात मिलता है। इसके अभ्यास से त्वचा में ग्लो और निखार आता है। यह आपके बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है। यह क्रिया अस्थमा रोगों के लिए रामबाण का काम करती है। कपालभाति श्वसन मार्ग के अवरोध दूर होते हैं तथा इसकी अशुद्धि एवं बलगम की अधिकता दूर होती है। यह शीत, राइनिटिस, नाक की श्लेष्मा झिल्ली का सूजन ठीक करती है, इसमें उपचार का काम करती है। और यह फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि करती है। अब हम इसे करेंगे। कपालभाति में फोर्सली श्वास छोड़नी है, श्वास ऑटोमेटिक आ जाती है, फोर्सली श्वास छोड़नी साधन। और स्टार्टिंग में 10 स्ट्रोक करने हैं और उससे बढ़ाते बढ़ाते फिर हम और ज्यादा स्ट्रोक कर सकते हैं। इसकी सावधानियां, इसमें ध्यान रखें कि पूर्व आसन, इस ध्यान करते हुए सांस भीतर स्वतः ही अर्थात बल प्रयोग के बगैर ही श्वास ली जाती है और फोर्सली श्वास छोड़ी जाती है। इसमें हृदय रोग, चक्कर की समस्या, हाई बीपी, मिर्गी, दौरे, हर्निया, आमाशय के अल्सर से पीड़ित लोगों के लिए कपालभाति नहीं करनी चाहिए। कपालभाति के बाद वैसे कोई अन्य आसन जिसमें प्राणायाम जैसे रिलैक्सेशन आसन ऐसे करने चाहिए जिसमें शांति प्रोवाइड हो। और उसके बाद हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में फोर्सली श्वास लेते छोड़ते श्वास का क्रम चलते रहता है, जैसे लोहार की धोकनी के टाइप। इसमें फोर्सली श्वास लेनी छोड़नी होती है। चेस्ट ब्रीदिंग होती है और यह अस्थमा के लिए रामबाण का काम करता है और हाई बीपी में इसे नहीं करनी चाहिए। अब हम ज्ञान मुद्रा लगा लेते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग, कमर गर्दन सीधी। वापिस आंखें खोलकर अब इसमें हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम 2 टाइप से किया जाता है। एक तो षडमुखी मुद्रा के साथ और एक के फिंगर। तो हम ये फिंगर के साथ करेंगे। कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद कोमलता के साथ, हमारी उंगलियां कानों के अंदर। ओम चैंट, दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओ का उच्चारण 30 और म का उच्चारण 70 काउंट में। ओ
ऐसे 7 काउंट करते हैं, 7 राउंड करेंगे इसका। नॉर्मल ब्रीथिंग। अब हम ओम चैंटिंग के साथ ब्राह्मणी के बेनिफिट। अब हम ओम चैंटिंग के साथ क्लास एंड करते हैं। ब्राह्मणी के बेनिफिट। दोनों हाथों को आपस में रब करें, आंखों पे रखें। आंखें हमारी कोमलता के साथ हमारी हथेली के अंदर खोलने हैं हमें। आंखें हमारी प्रकाश में नहीं खोलनी चाहिए। समस्त शरीर पर हाथों का स्पर्श। भ्रामरी प्राणायाम के बेनिफिट ये होते हैं कि भ्रामरी से हमारी लर्निंग पावर और ध्यान रखने की एकाग्र क्षमता बहुत बढ़ती है और हमारे नर्व सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो ठीक हो जाती है। और इसे बच्चों ने करना ही चाहिए क्योंकि एक भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा है जो हमारे नर्व सिस्टम के को एक्टिव करता है और जो लर्निंग पावर है, जो हमें याद रखने की जो पावर है वो बढ़ाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह क्लास अच्छी लगी होगी और मुझे यह अवसर राजमाता अहिल्या योग केंद्र को धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया जिसमें आप सभी से मैं बात कर सकूँ। धन्यवाद।